हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिज़ाइन स्टूडियो। आज की वीडियो में हम मॉडिफाई सेक्शन के अंदर अपने कुछ टूल्स जो बाकी रह गए थे उनके बारे में देखने वाले, उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ऑटोकैड को पहली बार पढ़ रहे हैं या अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए ताकि हम इसी तरीके के एजुकेशनल या सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम नवनीत पांडे और मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। आज की वीडियो में हम मॉडिफाई सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एरे कमांड के अंदर पाथ एरे का है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। आपने जैसे ही एरे के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है तो देखिए आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाने वाला पाथ एरे का, या आप अपने कीबोर्ड से ARR टाइप करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर एरे पाथ का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आपने इस पर भी क्लिक करके अपना कमांड एक्टिव कर लेना है। अब वो बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, फिर अपना बोल रहा है वो सेलेक्ट पाथ कर्व, आपने जो ये स्प्लाइन बनाई हुई है इस पर क्लिक कर देना है। अभी देखिए आपके ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपीज बनकर आने लग जा रही हैं। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपका देखिए एरे क्रिएशन वाला टैब जो है वो ओपन होकर आ चुका है। इस वाले सेक्शन में आपको टाइप बता रहा है, आप एरे के किस टाइप पर काम कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम रेक्टेंगुलर एरे पर काम कर रहे थे, हमारे टाइप के अंदर रेक्टेंगुलर दिखा रहा था। अब हम अपना पाथ एरे के अंदर काम कर रहे हैं तो देखिए टाइप के अंदर पाथ का ऑप्शन शो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आइटम्स रेक्टेंगुलर एरे में हम ये इस पैनल के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पर आइटम्स के अंदर आपको ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का हाईलाइट दिख रहा है, मगर यहाँ पर ये ऑप्शन डिसेबल हो रखा है। तो देखिए अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अब ये ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। अब हम यहाँ से अपना जो भी चेंजमेंट है अपनी डुप्लीकेट कॉपीज के अंदर वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर 23 दिया हुआ है, मैंने इसे मान लीजिए कि 15 कर लेना है। तो देखिए अभी ये घट चुका है, मतलब डिक्रीज हो चुका है या नंबर ऑफ कॉपीज कम हो चुकी हैं। और आप इसी तरीके से अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो ये बढ़ ही जाएगा। अरे मैंने 20 कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 20 कॉपीज बनकर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप इसे इनेबल करके अपना जो भी मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं। या फिर आप देखिए मैं इसे वापस से डिसेबल कर देता हूँ। अब देखिए हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं कमांड से अपने। अभी देखिए ये जो भी हमने कॉपीज की थी वो सब इंडिविजुअली बिहेव कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एसोसिएटिव वाला ऑप्शन है वो ऑफ है, इसलिए ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है या अटैच्ड नहीं है। अभी हम अंडू कर लेते हैं, हम वापस से एरे करके देखते हैं इसे कि एसोसिएटिव करके देखते हैं अब की बार कि एरे के अंदर एसोसिएटिव कैसे काम करता है। अभी हमने एरे पाथ ले लिया, राइट क्लिक, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और अपना पाथ सेलेक्ट किया। अब हम इसे एसोसिएटिव कर लेते हैं। अब देखते हैं, ये हमारा जो हमने इस वाले आइटम्स के अंदर बात कर ली, बिटवीन हमारा जो एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी होती है उसे बिटवीन बोला जाता है। टोटल भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लेके लास्ट ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी दूरी होगी वो टोटल के अंदर आती है। रो भी आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में। अगर मैं इसे 2 रो कर दूंगा तो देखिए ये 2 रो बनकर आने लग जाएंगी। ये देखिए 2 रो बनकर आ गई। मैं इसे 5 रो कर दूंगा तो ये 5 रो बनकर आने लग जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने रो और कॉलम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं
इसके अंदर ये बिटवीन आपको वही जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की दूरी होगी उसके अंदर टोटल के अंदर भी आपको वही चीज़ें शो होने वाली। लेवल्स के अंदर आपको जो ये 3D का पार्ट होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको रेक्टेंगुलर एरे में दिखाया था, ये सेम उसी तरीके से काम करता है। अब एसोसिएटिव मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इंडिविजुअल बिहेव करने लगते हैं। अभी देखिए ये एक दूसरे से लिंक्ड होंगे क्योंकि हमारा जो एसोसिएटिव है वो मैंने ऑन करके रखा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया तो ये देखिए ये आपको इधर नए कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है बेस पॉइंट। अभी बेस पॉइंट पर मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखिए इन ऑब्जेक्ट्स का जो बेस पॉइंट है, जो ये कॉपीज होकर आई हैं, उनका बेस पॉइंट ये कॉर्नर पॉइंट है। अगर आप इन कॉपीज का बेस पॉइंट चेंज करना चाहते हैं कि आपका ये जो स्प्लाइन है वो आपके मान लीजिए ऑब्जेक्ट के सेंटर से होकर जाए, तो मैंने ऑब्जेक्ट के सेंटर को बेस पॉइंट डिफाइन कर देना है। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो देखिए अब ये जो हमारा स्प्लाइन है वो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से होकर के जा रही है, यानी कि अब इसका बेस पॉइंट है वो चेंज हो चुका है। अब वो ऑब्जेक्ट के या कॉपीज के कॉर्नर पॉइंट से ना होकर अब वो ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट पर हो चुका है। मैं इन बेस पॉइंट्स को अगेन चेंज कर सकता हूँ। मैंने ऑप्शन पर क्लिक किया और अब मैंने ये वाले कॉर्नर को बेस पॉइंट दे दिया। देखिए अब ये जो हमारा है ये कॉपीज या ऑब्जेक्ट, हमारा ये मेन ऑब्जेक्ट था उसकी ये कॉपीज थी, अब इनका बेस पॉइंट चेंज हो चुका है। अब ये वाले कॉर्नर पॉइंट से इस पाथ को फॉलो कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने बेस पॉइंट वाला ऑप्शन देखा। चलिए अब हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अलाइन आइटम्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। हमने इस पर क्लिक कर दिया। अभी देखिए हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एकदम अलाइन हो चुके हैं। पहले देखिए मैंने अगेन क्लिक किया तो देखिए कैसे हल्के से टिल्टेड से आ रहे थे। इस पर क्लिक कर दिया, अभी ये एकदम अलाइंड आ रहे हैं। जिस तरीके से रेक्टेंगल बनता है उसी तरीके से एकदम अच्छे से एकदम सीरीज में आ चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं अब। तो इस तरीके से हम अपने आइटम्स को अलाइन कर सकते हैं। अगेन क्लिक कर देंगे, देखिए आपको डिफरेंस एग्जैक्ट समझ में आ रहा होगा। आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आपका ऑब्जेक्ट जो है एकदम अलाइंड हो चुका है। इस तरीके से आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो जेड डायरेक्शन है, आप जेड डायरेक्शन में भी अपने ऑब्जेक्ट्स को साथ कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये उसके लिए बेसिकली तो ये दोनों ऑप्शंस को मैं इस ऑप्शन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये बेसिकली 3D का पार्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एडिट सोर्स, आपने इस पर क्लिक किया और अब देखिए आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मैंने इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। ये एक वार्निंग देता है, इसको मैंने ओके कर देना है। अब देखिए मैंने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था मैं उस पर कोई भी चेंजमेंट करूँगा तो वो अपनी बाकी जो भी डुप्लीकेट कॉपीज़ हैं उन पर अपने आप होने लग जाएगा। ये मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर अगेन सर्कल ले लिया और मैंने यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये जितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज थी उनमें ये सर्कल अपने आप बनकर आने लग रहा है। मैंने जबकि सर्कल केवल इस ऑब्जेक्ट में बनाया था। तो आपका जो एडिट सोर्स है उसके अंदर आप अपना जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद अपने उस ऑब्जेक्ट में आप जो भी चेंजमेंट करते हैं वो आपको अपनी बाकी सारी कॉपीज में दिखाई देने लगता है, इसलिए इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा ऑप्शन है यहाँ पर रिप्लेस आइटम। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, ये मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये मैंने एक सर्कल बना लिया। अब मैं अपने ऑप्शन पर चलता हूँ, रिप्लेस आइटम। मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया। अब वो बोल रहा है सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट। मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, राइट क्लिक किया। अभी मुझे जो आइटम मुझे रिप्लेस करना है मैंने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए यहाँ पर सर्कल बनकर आ चुका है। अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। मैं किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा तो वो रिप्लेस होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं।
रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन इसीलिए यूज़ किया जाता है। मैं कमांड से बाहर आ गया हूँ। अब मुझे अगर इसे अगेन वापस से अपने इसी पुराने वाले ऑप्शन पर जाना हो, मुझे ये सर्कल नहीं चाहिए, मुझे रेक्टेंगुलर ही चाहिए, तो मैंने सिंपली आगे ये रीसेट एरे का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देना। देखिए आपका जो भी आपका सीरीज चल रहा था रेक्टेंगल का, वो वापस से सेम वैसा ही आ चुका है जैसा वो पहले था। तो इस तरीके से हम अपने आइटम्स को रिप्लेस और रीसेट भी कर सकते हैं एरे को अपने। तो आगे ऑप्शन है हमारा क्लोज एरे। मैंने इसे क्लोज कर देना है। तो देखिए आगे हमारी जो है एरे कमांड, जो हमें अगर क्लोज करना होगा तो हम यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एरे कमांड के अंदर पाथ एरे को भी आज देख लिया है। तो अब हमारा लास्ट ऑप्शन बस केवल पोलर एरे का रह गया, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में इसे भी खत्म कर लेंगे, फिर हम आगे के ऑप्शंस को देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।